Welcome to Academy of Retail Excellence. 2025 is back and it has got a new resolutions, new visions. I'm Dheeraj, working as a training manager and would like to invite our founder, Dr. Ankit Kumar. Hi, sir. Hi, how are you? I'm fine, sir. So, like 2025 is already at the door. So, what kind of vision you have and like you want to drive it across India? Yes. So first of all, Happy New Year to all, to our retail professionals, viewers. So again, अगर मैं 2025 की बात करूं करियर प्लानिंग स्पेशली रिटेल में करियर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रूशियल ईयर होने वाला है 2025 क्योंकि अभी तक आपने जितना जो इनफैक्ट जो एक्सपेंशन रिटेल का देखते आ रहे हैं ये एक्सपेंशन अभी 2025 में और भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसके कई सारे रीजंस हैं, अगर आप बहुत सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं और जिस तरीके से इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है रिटेल का स्पेसिफिकली और बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं। पैरेलली जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपने स्टोर नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ा रही है, नए नए फंडिंग मिल रही है नए स्टार्टअप्स को। और एक तरीके से आप ये समझो कि हर एक रिटेल कंपनी के बीच एक होड़ सी लगी है कि अपने स्टोर्स को टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में खोलने की। एनफ अपॉर्चुनिटी है और हमें अब फोकस करना है कि हम अपने करियर प्लानिंग पे कैसे काम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और मुझे अभी ऐसा लगता है कि जैसे दिस इज द न्यू एज फॉर द वैल्यू रिटेल प्लस फास्ट फैशन, the kind of energy, the kind of expansion Judio has shown, Judio, Usta by Reliance, those have shown. So we can see like they have told that they can reach to the village, right? So we have enormous opportunities, right? दिस इज वेरी ट्रू क्योंकि जैसे आप इसको बोल सकते हो कि एक रिटेल वॉर स्टार्ट हो चुका है, राइट? यस। हर एक तो जो एक तरफ वो बड़ी कंपनियां हैं जिनके आपस में कंपटीशन लगी हुई है कि अगर इन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया तो उसके अगेंस्ट में मैं ये ब्रांड लॉन्च करूंगा। अगेन जो कस्टमर एक्विजिशन है वो तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही रिटेल के लिए। पैरेलली ऐसे बहुत सारे न्यू ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड थे जो सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करते थे, नाउ दे आर इनटू ऑफलाइन स्टोर्स है। उसके बाद उसके अलावे बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स आ गए हैं जो एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, न्यू अपैरल्स में काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में कई सारे न्यू ब्रांड्स आप देखोगे जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। अगेन मेरे लिए मैं इसमें लोगों को जो बच्चे जो लोग रिटेल में काम कर रहे हैं, जो रिटेल प्रोफेशनल्स है या जो बच्चे 12वीं के बाद जो रिटेल में करियर बनाना चाहते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा इस पे कि अभी 2025 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। जो ऑलरेडी वर्किंग है वो करियर प्लानिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक सुनहरा कहते हैं ना सुनहरा साल 2025 साबित होने वाला। बिल्कुल, राइट। और आज के डेट में अगर आप सैलरी की बात करें तो कंपनी ने सैलरी के बजट अगर आप उसको कंपेयर करें 2-3 साल पहले से और अभी का जो सैलरी बजट चल रहा है उससे बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। आज के डेट में क्या स्किल के बेसिस पे सैलरी डिसाइड हो रही है, ना कि सैलरी के बेस पे कंपनी और इवन एक्सपीरियंस भी उसके बीच में नहीं है। यस, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है 2G से 5G इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, उनकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा है। जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उसी लेवल पे हैं, उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं बीच में एक वर्ड जोड़ना चाहूंगा। मैं रतन टाटा सर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वहां पे मैंने देखा कि जब वो टिस्को गए जमशेदपुर तो वहां पे उन्होंने आर्किटेक्चर में बीटेक किया हुआ था, वो भी यूएसए से और कॉर्नेल से। और उसके बाद जब वो वहां पे 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद गए तो उन्होंने बोला कि उनके जो जूनियर्स थे उन्होंने बोला कि सर पहले आप 5 साल काम करो फिर फ्लोर पे आना। और उन्होंने यही बोला कि अभी ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं जहाँ पे 20 साल 22 साल के बच्चे ऐसे ऐसे न्यू आइडियाज को इनोवेट कर रहे हैं। तो अभी उनका यही कहना था कि अभी स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि एज। आप किसी भी एज के हो, अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखिए इस पे 2-3 चीजें हैं। क्या होता है रिटेल करियर में ग्रो करने के लिए क्या होता है 3-4 चीजों पे 5 चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहला होता है हमारा सेट योर करियर गोल। आप आज कहाँ खड़े हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं।
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, रिटेल प्रोफेशनल जो ऑलरेडी रिटेल में काम कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको पता नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, आगे किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं। हमारी सैलरी 30 को आ रही है, दैट इज फाइन, वी आर हैप्पी विद दैट, कि चलो ठीक है सैलरी आ रही है, क्यों अननेसेसरी स्ट्रेस लेना, या कहते हैं ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलना। पहली चीज है। दूसरा, हमें अपना लर्निंग पैटर्न देखना चाहिए कि हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज फैशन कंसल्टेंट काम कर रहा हूं तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा सीनियर फैशन कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर, राइट। सो मैं ये देखूंगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट लेवल की जो लर्निंग है वो लर्निंग में अभी एग्जिस्टिंग लर्निंग के साथ वो लर्निंग लेना शुरू किया या नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपका सबसे बड़ा एक पॉइंट है, आपको नेटवर्किंग पे काम करना चाहिए। आपके साथ आपके ब्रांड के साथ बहुत सारे स्टोर्स हैं, उनसे भी मिलिए, बात कीजिए, क्या नया चल रहा है रिटेल में, आपकी कंपनी किन चीजों पे फोकस कर रही है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, किस कस्टमर्स को टारगेट कर रही है, किस तरीके के मार्केट को टारगेट कर रही है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैशन ट्रेंड्स की बात कर सकते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट है। आप फैशन इंडस्ट्री में काम कर और आपको फैशन की नॉलेज ही नहीं है। हम अभी सीमित है, अगर मैं जिस भी ब्रांड में काम कर रहा हूँ मुझे सिर्फ उसी ब्रांड की नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हमारा लर्निंग पैटर्न बहुत छोटा सा है। और हमें तो दैट इज द रीजन नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपका कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जो आपको आगे का रास्ता दिखाए, आपको हाथ पकड़ के, कहते हैं ना, आपको पूरा करियर पाथ बना के दे कि आपका ये करियर पाथ है, आपको इस पे चलना है। अदरवाइज क्या होगा, आपको आज के डेट में अगर आप रिक्रूटमेंट में भी देखेंगे तो एज क्राइटेरिया है। अगर आप टाइमली ग्रो नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। मुझे स्टोर मैनेजर तक के लेवल तक जाना है तो मैं अपना रोड मैप बनाऊंगा और अपने में प्रोग्रेस को ट्रैक करके चलूंगा कि मैं क्या क्या सीख रहा हूँ। स्टोर मैनेजर के लेवल पे सीखने के लिए मुझे क्या स्किल्स होना चाहिए, या क्लस्टर मैनेजर मुझे बनने के लिए क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टे मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव और फोकस ऑन योर गोल। सो कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि 2G से 5G बनिए, और आप रिटेल के डॉक्टर बनिए, ना कि रिटेल में एज अ कंपाउंडर काम करते रहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसी मेडिकल सेंटर पे जाते हैं और एक कंपाउंडर है जो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस और एक डॉक्टर है जो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप किससे मेडिकल एडवाइस लेंगे? ऑब्वियसली डॉक्टर से। क्यों? एक्सपीरियंस वाले कंपाउंडर भी तो हैं, 10-12 साल से वो वहां पे मेडिकल प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। वो प्रैक्टिस है, लेकिन वो लाइक डॉक्टर सर्टिफाइड तो नहीं है ना। सी दैट इज द रीजन मैं रिटेल में लोगों को यही बताता हूँ कि देखो, आप रिटेल में काम तो कर रहे हो, वो काम आप सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हो, राइट। सो आपको ग्रो करने के लिए आपको 360 डिग्री आपके ग्रोथ प्लान पे काम करना पड़ेगा। आपके पास रिटेल का एडवांस डिप्लोमा भी होना चाहिए, आपके पास एडवांस एक्सेल भी होना चाहिए, आपके पास क्रिएटिविटी आप कैसे डेवलप करेंगे ये भी होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच के अपने बिजनेस को और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है। सो दैट इज द रीजन, जब एक पॉइंट आपको मैंने बताया, यू शुड ऑलवेज हैव अ मेंटर। आपके पास मेंटर होना चाहिए जो आपको हेल्प करे डेवलप करने में। क्योंकि रिटेल का करियर अगर आप देखोगे ना, तो आज की डेट में थोड़ा सिमटता जा रहा है। पहले एज के ब्रैकेट्स नहीं थे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, आज एज का ब्रैकेट भी आ गया है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी कम हो रही है। बिल्कुल। अभी एक कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी, तो वो ही वाज वर्किंग एज अ लाइक क्लस्टर मैनेजर, बट ही जस्ट टोल्ड मी कि सर लाइक रियली लाइक आई एम वेरी लाइक डिसअपॉइंटेड कि मैं 15 साल काम करके मैं क्लस्टर मैनेजर तो बन गया, लेकिन किसी रेपुटेड ब्रांड में गया तो वहां पे दे टोल्ड कि नो, यू नीड अ सर्टिफिकेशंस इफ यू वांट टू बी सर्टिफिकेशन। दूसरा क्या होता है मैनेजर, वही है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में आप देखेंगे तो अभी भी आपका जो बिजनेस एनालिसिस पार्ट है ना, वो सेंट्रलाइज है, राइट। स्टोर मैनेजर अभी भी मैक्सिमम ब्रांड में आप देखेंगे, स्टोर मैनेजर का काम है सिर्फ DSR तक बनाना और हेड ऑफिस भेज देना। 90%। मैं अगर EBO की बात करूं तो 95% तक नंबर्स आ सकते हैं। अगर बिग फॉर्मेट के स्टोर पे बात करूं तो बिग फॉर्मेट भी बहुत सारे स्टोर प्रोसेस ओरिएंटेड है, और बहुत सारे कम स्टोर्स में पीपल आर अवेयर एज ए स्टोर मैनेजर लेवल, दे आर अवेयर ऑफ एबिटा, प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं तो 90% पीपल आर ब्लैंक ऑन स्टोर मैनेजर लेवल, मतलब प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग।
राइट with more than a decade जबकि experience. होना ये चाहिए था कि आपको स्टोर मैनेजर के लेवल पे आप पूरा बिजनेस एनालिसिस कीजिए, आप पूरी रिपोर्ट बनाइए एंड देन आप उस रिपोर्ट को आगे हेड ऑफिस भेजिए, ना कि आपने सिर्फ डीएसआर भेज दिया रिपोर्ट एचओ, हेड ऑफिस से वो बना करके आपको फिर सजेस्ट करेंगे, फिर आपका ग्रोथ कहाँ है? आप पूरा बिजनेस हैंडल कर रहे हो, आप पूरा स्टोर हैंडल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वो स्किल्स और एनालिटिक्स आना चाहिए जो कि आप उस चीज पे पूरी रिपोर्ट्स बनाए, कैटेगरी कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका डेली सेल्स फास्ट मूविंग क्या है, स्लो मूविंग क्या है, मल्टीपल चीजों पे अलग अलग तरीके से रिपोर्ट बना करके आप उनको सजेस्ट कीजिए कि सर मुझे ये स्टॉक चाहिए, मुझे इस तरीके का, ये कस्टमर की डिमांड क्या है। वो अभी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ से रिपोर्ट बनाते हैं और आगे भेज देते हैं, विच इज एक्चुअली इट इज अ इनकम्प्लीट प्रोसेस। नो, आई एम टेलिंग प्रैक्टिकली कि उनको ये भी पता नहीं है कि उसके अलावा क्या है कि एक एफसीज के जो 5, अगर हम केपीआईज की बात करें, कन्वर्जन, एएसपी, एटीवी, एस लाइक पीएसएफ और सेल थ्रू की बात करें, तो इवन बहुत सारे मैनेजर्स इसके बाहर नहीं आएंगे। मैनेजर्स का तो जो उनका जो सर्कमफ्रेंस है, इट्स वेरी वास्ट लिटरली, बट लेकिन उनको किसी नहीं, आई एम जस्ट गेटिंग इट डन और सेंडिंग दिस रिपोर्ट, आई एम नॉट गेटिंग एनी लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड एबिटा रिपोर्ट फ्रॉम देयर। सो आई थिंक दैट लाइक पीपल लाइक दे आर नॉट इवन, they should work upon. So that is the reason we wanted to point out कि हमें एज अ स्टोर मैनेजर, एज अ रिटेल प्रोफेशनल, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा लर्निंग पैटर्न क्या चल रहा है, वेदर हम जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन की सारी केआरए और केपीआई मुझे पता है या नहीं है, या हम सिर्फ पोस्टमैन जॉब कर रहे हैं कि हमने एक्सेल भर दिया और एक्सेल भर के आगे भेज दिया, अब वो उस पर एनालिसिस करके मुझे बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें, सारा काम मैं कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए, जिसको कि हम अकेडमी ऑफ रिटेल एक्सीलेंस में हमारे पास करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हम स्टोर मैनेजर को उनके पूरे केपीआईज पे और प्लस आगे कैसे आप ग्रो करेंगे, रिटेल एरिया ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल अभी आप स्टोर लेवल तक हैंडल कर रहे हैं, एरिया ऑपरेशंस पे आप कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट क्या होता है, डिफरेंट बाय एंड सेल है, वो अलग अलग एग्रीमेंट्स, कंप्लायंसेस क्या होते हैं, कंप्लायंसेस को हम कैसे देखते हैं, रिटेल कंप्लायंसेस क्या होती हैं, टीम हैंडलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो हम इन सब चीजों पे रियल टाइम पे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं लिटरली। और अभी जो प्रैक्टिकल मेरा भी फीडबैक रहा है कि 90% लोगों में ब्लैंक है, जहाँ पे लोगों को काम करना चाहिए। एक एज क्राइटेरिया है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स 35 इयर्स तक एरिया मैनेजर लाइक दे आर कंसिडरिंग, तो वहां पे पीपल नीड टू बी अवेयर, क्योंकि मैंने देखा है कि पीपल आर वेरी जस्ट सिटिंग आइडल एट द at just toasting their like coffee and everything, but they are not aware that something tsunami kind of thing is coming to their side. तो वहां पे कि we need to be more vigilant, alert, right? We need to plan our career in a better way. ऑफ कोर्स मैं इसको ऐसे थोड़ा इजी वे में आपको समझा सकता हूँ। एक स्टोर मैनेजर है जो 40,000 रुपए का भी है, राइट, एक स्टोर मैनेजर है जो 80,000 का, 80,000 का भी है, एक स्टोर मैनेजर जो है वो 1,20,000 रुपए का भी है। डेजिग्नेशन सेम है बट उनकी सीटीसी जस्ट डबल हो रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सर्टिफिकेशंस, देयर स्किल्स, उन्होंने अपने लर्निंग, अपने आप पे इन्वेस्ट किया है, अपनी पढ़ाई की है, उस चीज पे उन्होंने आगे नए नए स्किल्स को ग्रैब किया है, तो उनकी वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है। अगर मैं कुछ नहीं करता, मुझे नीड टू बी अवेयर, क्योंकि मैंने देखा है कि पीपल आर वेरी जस्ट सिटिंग आइडल एट जस्ट टोस्टिंग देयर like coffee and everything, but they are not aware that something tsunami kind of thing is coming to their side. तो वहां पे कि we need to be more vigilant, alert, right? We need to plan our career in a better way. ऑफ कोर्स मैं इसको ऐसे थोड़ा इजी वे में आपको समझा सकता हूँ। एक स्टोर मैनेजर है जो 40,000 रुपए का भी है, राइट, एक स्टोर मैनेजर है जो 80,000 का, 80,000 का भी है, एक स्टोर मैनेजर जो है वो 1,20,000 रुपए का भी है। डेजिग्नेशन सेम है बट उनकी सीटीसी जस्ट डबल हो रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सर्टिफिकेशंस, देयर स्किल्स, उन्होंने अपने लर्निंग, अपने आप पे इन्वेस्ट किया है, अपनी पढ़ाई की है, उस चीज पे उन्होंने आगे नए नए स्किल्स को ग्रैब किया है, तो उनकी वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है। अगर मैं कुछ नहीं करता, मैंने एज ए स्टोर मैनेजर में काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि चलो मैं तो स्टोर मैनेजर बन गया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो ये सोच कहीं ना कहीं हमें चेंज करके अपने लर्निंग पैटर्न को बहुत क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा।
अभी कल ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कल मेरी एक मैनेजर से बात हुई. ही वाज वर्किंग विद मार्क्स एंड स्पेंसर एज अ सेक्शन मैनेजर फॉर लास्ट 8 years, and he was not aware about the basic like the KPIs and all. And उसके बाद like in 1.5 years he changed 2 companies, and he was sitting idle. He said, I'm just looking for a job, still as a store manager, and he was 36 years old. अगेन सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. हमें सी ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि जब हमारे पास क्लियर करियर पाथ नहीं होता है. अगर हमारे पास क्लियर करियर पाथ हो विद करियर माइलस्टोन के साथ, कि आज मैं अगर एक एंट्री लेवल पे हूँ, फैशन कंसल्टेंट पे हूँ, अगले साल मुझे सीनियर फैशन कंसल्टेंट, उसके नेक्स्ट ईयर डिपार्टमेंट मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, उसके नेक्स्ट ईयर हमें स्टोर मैनेजर. सो कहीं ना कहीं आज के डेट में हर एक कंपनी एक यूथ क्राउड चाहती है. वो उनको दैट इज द रीजन उन्होंने एज क्राइटेरिया पुट किया है कि उनको वैसे लोग चाहिए जो ग्रोथ माइंडसेट के हों, जो डेवलप कर रहे हों, और वैसे लोग ही आगे जा रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है. आज के आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनकी सैलरी, जिनका एक्सपीरियंस कम है लेकिन सैलरी ज्यादा है. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है लेकिन सैलरी बहुत कम है. तो ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा, है ना. So these were the conversation we did with Dr. Ankit sir, right? And so we would again would be coming with the more points कि जहाँ पे आप सोच के प्लान करके you can make your career better, right? So number are also available. We are very active on the LinkedIn, Facebook, Instagram, right? So anyone, and what we are doing next in 2025, we have got as a resolution that we are giving free counseling to the people who are working on any designation in detail. So on Monday to Friday, you can walk in to our office at Vasant Bihar, Vasant Lok, and you can evaluate yourself by talking to us. So why are you waiting? Just let's have a chit chat with us in terms of career counseling, and obviously we will counsel you better than anyone. Thank you for